Hello students, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का 4th चैप्टर ज्योग्राफी से और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है, तो सौरमंडल के अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। और जो ये परिक्रमा होती है वो कैसी होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। और जो ये परिक्रमा जब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर करती है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो इस तरह से पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? पृथ्वी की 2 गतियां मानी गई हैं, 2 गतियां, जिसमें से पहली गति है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन में लगे इस समय को हम किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी दिन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह लगातार पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। यह एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। तो पृथ्वी की इस गति को हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण या घूर्णन गति कहते हैं, जिसको हम दैनिक गति भी कह सकते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। अच्छा, परिभ्रमण का प्रभाव क्या होता है या घूर्णन का क्या प्रभाव होता है या दैनिक गति का क्या प्रभाव होता है? इस परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। वो मालूम है, अगर ये जो हमारी घूर्णन गति है इसी के कारण जो है रात और दिन होते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो हमें जो प्रकाश चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाशित होती है। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश एक साथ जो है पूरी अर्थ पर नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? गोल है। तो ये इसमें क्या होता है कि सन का अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो अर्थ का जो पार्ट सन के पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश एक साथ पूरी पृथ्वी पर नहीं जा पाता है। जो आधा भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ पर प्रकाश के कारण दिन होता है, और शेष भाग जो सूर्य के पीछे होता है वहाँ अंधकार के कारण रात होती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम और देखते हैं, कक्ष या कक्षा क्या होती है? पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। पृथ्वी से होकर इसके कक्षा से जाने वाले समतल को कक्षीय समतल कहा जाता है। अब देखते हैं पृथ्वी का झुकाव कैसा है। तो अक्ष का जो झुकाव होता है, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी के कक्षीय समतल से समकोण बनाने वाली रेखा इसके अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में भी चर्चा की थी। तो उसमें हमने देखा था कि कौन सी 66.5 डिग्री की रेखा होती है और कौन सी 23.5 डिग्री की रेखाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि अक्ष, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे हम अक्ष कहते हैं। हमें प्रतिदिन ऐसा लगता है कि मानो सूर्य पूर्व दिशा से उगकर पश्चिम में चला जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कैसा होता है? स्थिर है। सूर्य अपनी ही जगह पर रहता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे जब हम रेल या बस में यात्रा करते हैं तो हमें पेड़ और बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर चलते हुए लगते हैं। तो जब
ऐसा लगता है कि पेड़ मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता क्या होती है कि वे स्थिर होते हैं और जिस ट्रेन पे हम बैठे होते हैं वो गतिशील होती है। जैसा हम ये भी जानते हैं कि प्रातः यानी सुबह और सायंकाल सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। मान लीजिए ये हमारा सन है, तो पृथ्वी पर इसकी किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। इसलिए इन दोनों समय पर कम गर्मी हो पड़ती है। किरणों के तिरछी पड़ने के कारण हमारी परछाई भी कैसी होती है? लंबी हो जाती है। इसके विपरीत दोपहर के समय सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर होती हैं, जिससे उस समय हमें क्या लगती है? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि दोपहर के समय जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस समय हमारी परछाई कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती हैं। दिन के विभिन्न अलग अलग समय कौन कौन से होते हैं? जैसे सूर्योदय से मध्य रात्रि में रात के 12 बजे तक हम दिन में बहुत सारे समयों का अनुभव करते हैं। जैसे कि पहला है उषा काल। उषा काल क्या होता है? सूर्य निकलने से पहले वातावरण में जो हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। इसके बाद सूर्योदय। सूर्योदय में किसको कहते हैं? कि इस समय सूर्य उत्तरी क्षितिज पर दिखाई देता है, जिससे इसकी किरणें क्या होती हैं? तिरछी होती हैं, जिसको हम सूर्योदय बोलते हैं। इसके बाद आता है दोपहर या मध्याह्न। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ जाता है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिससे गर्मी ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सूर्यास्त। सूर्यास्त में शाम के समय सूर्य पश्चिमी क्षितिज पर डूबता हुआ ऐसा लगता है कि वो पश्चिमी क्षितिज पर डूब रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्यास्त बोलते हैं। लास्ट में हम कहते हैं गोधूली। गोधूली क्या होता है? जब सूर्य छिपने के बाद जो मंद मंद प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। इसके अलावा एक और है मध्य रात्रि। जैसे मध्य दोपहर होती है, वैसे मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पीछे चला जाता है वहाँ घना अंधेरा छा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य रात्रि कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे घूर्णन गति के बारे में, जिसके कारण जो है दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी अपने अंडाकार कक्ष पर बहुत तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा लगाती है। यह कैसे होती है कि जो 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण पूरा करने में लगे समय को 1 वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365.25 दिन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे होते हैं 1 वर्ष में। और आगे हम देखते हैं कि एक सामान्य वर्ष को हम 365 दिनों का ही मानते, 6 घंटे को कोई नहीं ऐड करता है, लेकिन यही 6 घंटे 4 साल में एक दिन बन जाता है, जिससे 366 दिन हो जाते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। अब देखते हैं आगे, ये जो अतिरिक्त 6 घंटा होता है इसको हर 4 वर्ष पर जोड़कर एक नया दिन बनाया जाता है और इस साल को लीप ईयर कहते हैं। मान लीजिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे एक साल में 365 दिन और 6 घंटे माने गए। अब ये 6 घंटे 4 साल बाद 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर्स हो गए, 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे = 1 डे। ये एक दिन जो है वो 365 में जब ऐड होता है तो क्या होता है? 366 दिन बन जाते हैं। इसीलिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा परिक्रमण गति। अच्छा, देखते हैं कि अगर घूर्णन गति ना हो तो क्या होता है।
अगर जो सबसे पहली गति की बात की थी घूर्णन गति की, अगर ये ना हो तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर घूर्णन गति नहीं होगी तो इसका आधा हिस्सा हमेशा सूर्य की रोशनी से छिपा रहेगा और बाकी आधे हिस्से में हमेशा रात रहेगी, वहाँ पर कभी भी दिन नहीं हो सकता है। और जिस भाग में हमेशा दिन रहेगा वहाँ का तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस भाग में हमेशा रात रहेगी वहाँ का तापमान क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। और दूसरा जो हमने देखा है कि अगर परिक्रमण गति ना हो तो क्या होगा? तो परिक्रमण गति से जो है हमारे ये जो साल बंद पूरे ऋतुएं आती हैं, मौसम आती हैं, ये नहीं हो पाएंगे। तो परिक्रमण और अक्ष झुकाव का प्रभाव क्या होता है? हम देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रातें छोटी होती, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन छोटे होते हैं। इसका कारण पृथ्वी की जो धुरी होती है का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक ही ओर जो है झुके हुए होना। तो पृथ्वी के अपनी कक्षा में परिक्रमण और अक्ष पर झुकी होने के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहला क्या है? दिन और रात की अवधि, और दूसरा होता है ऋतु परिवर्तन। इसके ये दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका रहता है, इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। तब यहाँ पर रातें छोटी होती हैं और दिन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। उस समय दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग अंधकार में रहता है और वहाँ पर रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। जैसा कि पृथ्वी पे कौन कौन से ध्रुव पाए जाते? 2 ध्रुव पाए जाते। पहला होता है उत्तरी ध्रुव जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तर और एक तो दक्षिण ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक वृत्त हम कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने का क्या कारण है? मतलब तो देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव में सूर्य 22 मार्च के लगभग उदित होता है। कब होता है? 22 मार्च के लगभग उदित होता है। और इस समय पृथ्वी का उत्तरी भाग, यानी ये वाला भाग जो होता है, उत्तरी भाग या उत्तरी ध्रुव सूर्य के क्षितिज में होता है। तो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो केवल उत्तरी ध्रुव को ही सूर्य की रोशनी मिल पाती है, इस पार्ट्स को ही सूर्य की रोशनी मिल पाती है। इस समय दक्षिणी ध्रुव सूर्य के विपरीत होता है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता इस हिस्से में। इस कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है, क्योंकि 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश जो है उत्तरी ध्रुव पर विद्यमान रहता है। इसके बाद 23 सितंबर के आते ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समक्ष आ जाता। जैसे 23 सितंबर आता है वैसे दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने लगता है और यहाँ 6 महीने सूर्य उदित हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है 6 महीने प्रकाश रहता है। इस समय उत्तरी ध्रुव, अब यानी दक्षिणी ध्रुव पर जब प्रकाश रहेगा तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत हो जाता है। तो इस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का सूर्य का प्रकाश होता है, इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है। एक क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर जीवन कठिन क्यों होता है। सबसे बड़ी बात है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, और यहाँ पर साल भर जो है वो बर्फ़ जमी होती है। तो यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अत्यधिक अभाव रहता है, अतः यहाँ जनजीवन जो है बहुत कठिन होता है, इसलिए यहाँ अत्यधिक कम जनसंख्या का निवास है। दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, यानी यहाँ पर इस पार्ट पे ज़्यादा ठंड होती है। दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उत्तरी ध्रुव महासागर के मध्य में समुद्र स्तर पर स्थित है, क्योंकि हमारे निचले हिस्से में दक्षिणी ध्रुव पे क्या रहते हैं, ओशंस होते हैं। उत्तरी ध्रुव पर समुद्र पर जमी बर्फ की
कितनी मीटर 2 से 3 मीटर की मोटी परत होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ की परत की मोटाई 1 से 2 मीटर तक है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में स्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में कई देशों ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं। अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे ठंडी जगह के रूप में दर्ज किया गया और इसको बर्फ़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन होने के यहाँ पर 3 कारण दिए हैं। पहला है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। दूसरा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी का उसी दिशा में झुके होना, जिस तरफ सूर्य है उसी तरफ उसका झुके हुए होना। तो इससे क्या होते हैं कि ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं इसमें कि पृथ्वी के मौसम परिवर्तन के लिए वर्ष में 4 बार 21 मार्च मतलब 21 मार्च, 21 जून एक तो हो गया, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को होने वाली खगोलीय घटना आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है। ऐसा खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि 23 सितंबर को होने वाली खगोलीय घटना में सूर्य कहाँ पर जाता है? उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिसके साथ उसकी जो किरणें होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में मौसम में सर्द भरी रातें महसूस होने लगती है। और इसके अलावा सायन सूर्य के तुला राशि में प्रवेश होने पर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर माने जाते हैं। इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त भी एक ही समय पर होता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिस पहला है पेरिहेलियन यानी उपसौर। क्या कहते हैं इसको? जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उसे हम पेरिहेलियन कहते हैं। दूसरा है एपहेलियन यानी अपसौर। जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे हम अपहेलियन या अपसौर कहते हैं। एक और वर्ड है विषुव, या हम बसंत विषुव भी कहते हैं। जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस दिन को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इस तारीख को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं? 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष धुरी का कोण बनाए हुए झुकी हुई है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर एक बार घूमती, इसलिए सूर्य पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त दिखाई देता है। घूर्णन की गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होती है। इसके अलावा पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण से क्या होता है? दिन और रात की अवधि में अंतर होता है और ऋतुएं होती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दोनों गोलार्धों को समान गर्मी मिलती है, इसलिए इन तिथियों में सभी स्थानों पर दिन और रात बराबर होते हैं। थैंक यू सो मच।